हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ट्यूशन टाउन 9th एंड 10th के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की दी बेस्ट वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि चाहे आपने उस चैप्टर को कभी ना पढ़ रखा हो, चाहे आपने थोड़ा बहुत कर रखा हो जैसे एनसीईआरटी वगैरह स्कूल में कर लिया, ट्यूशन में कर ली, और चाहे आपको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बड़ा भाई बैठा है, सब कुछ करवाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और उसको लेके जाऊंगा बोर्ड के लेवल से ऊपर, ताकि आप आराम से अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाने का एम पूरा कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे अपने चैनल पे प्लेलिस्ट है। यहां पे अभी सिर्फ एक वीडियो दिखा रहा है क्लास 10th कंप्लीट मैथ्स वन शॉट वाली प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि रियल नंबर्स की है। उसके अंदर अपन ने शानदार तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन भी मिले हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी जाके देख सकते हैं। और जल्द ही लमसम अभी 2-3 घंटे के अंदर ही यहां पे एक सेकंड चैप्टर भी अपलोड होने वाला है, जो कि रहने वाला है सर्कल्स का दी बेस्ट वन शॉट। क्योंकि कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, ये तो बहुत आसान लगते हैं, कर भी लेंगे, थोड़ा लेट भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर ये जो एंड के चैप्टर्स है ना, कंपैरेटिवली बहुत हार्ड लगते हैं हमें। वैसे तो हार्ड कुछ भी नहीं है दोस्त, बहुत प्यारे तरीके से पूरा सिलेबस करवाऊंगा तुझे, टेंशन ना ले। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता ही है तो क्या दिक्कत है। और बाय गॉड ग्रेस आज ही हमें सर्कल्स के और प्रोबेबिलिटी के 1 महीने पुराने वन शॉट लेक्चर्स मिले, तो उन्हें मैं अपलोड कर रहा हूं। जैसी अभी ये वाली वीडियो कंप्लीट होगी ना, आपको प्रोबेबिलिटी की दी बेस्ट वन शॉट वाली वीडियो मिल जाएगी। उसमें बस एक कमी है, भैया कमी है तो दोबारा रिकॉर्ड कर दो, हम रिस्क नहीं लेंगे। अरे टेंशन ना ले, कमी मतलब उसमें होमवर्क क्वेश्चंस नहीं है। होमवर्क क्वेश्चन नहीं है तो टेंशन कैसी है। डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जहां पे पीडीएफ का लिंक मिलता है ना, उसके जस्ट नीचे देखना, मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन की पीडीएफ अलग से अटैच करवा दूंगा, जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। आपको कुछ दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोर्ड एग्जाम में जाके फोड़ के आ सकते हो। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा लेक्चर। और हाँ, एक बात और, ये इंस्टाग्राम पेज है, हमने अभी बनाया है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 9th में है और या आप अभी 10th में हो, तो इसको फॉलो कर लेना। इसमें सारी अपडेट वीडियो आती है, कब कौन सा वन शॉट लेक्चर आ रहा है, कब कौन सी नई चीज आपके लिए आ रही है जो आपको हेल्प कर सकती है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो चलिए मिलते हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए बाय का स्क्वायर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, खम्मा घड़ी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा बहुत ज्यादा मजे के अंदर होंगे, थोड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़े खेल कूद रहे होंगे, और थोड़ी बहुत बोर्ड्स की टेंशन सताने लगी होगी। पर आपको क्यों डर लग रहा है, आपके साथ तो आपके अपने अजय भैया हैं, और आपके अजय भैया ही आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ट्यूशन टाउन 9th एंड 10th के ऊपर। आज लेके आ चुका हूं क्लास 10th की मैथ्स का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर, जो कि रहने वाला है प्रोबेबिलिटी। और देखो मैंने आपके लिए क्या लिख रखा है, हेलो प्रोबेबिलिटी। आज इससे जानकारी निकालेंगे, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्यों पढ़ना होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने एनसीईआरटी में है, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस लेवल तक के क्वेश्चन अचीव करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एंड तक सब कुछ करवाया जाएगा। तो मतलब एक बात क्लियर कर लीजिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि वन शॉट लेक्चर सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अजय भैया के वन शॉट लेक्चर 0 से लेके हीरो लेवल तक कंप्लीट होते हैं। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी नहीं की, स्कूल में ध्यान नहीं दिया, ऑफलाइन सेंटर्स में ध्यान नहीं दिया, कोई और वन शॉट नहीं देखा, और सिर्फ मेरा वन शॉट देख लिया ना दोस्त, तो गारंटी है कि आप इस चैप्टर के महाराज बन जाएंगे। आपको सब कुछ आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये पीपीटी इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। मेरा मकसद भी यही होता है कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊं, बिल्कुल जीरो लेवल से, और फिर धीरे 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 लेवल को बढ़ाता जाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये प्यारा सा चैप्टर, जो कि रहने वाला है आज प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बात आती है कि भैया ये प्रोबेबिलिटी की कहानी क्या है, हमें तो ये तो बताओ। तो देख दोस्त, अपने जीवन में हर जगह प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि पहले बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा। क्या स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं, या फिर वो पैरों वाले गेम से करते हैं, टिप टो टिप टो। किससे डिसाइड करते हैं, टॉस करते हैं ना, टॉस।
ये बाकी सारी चीजें क्यों नहीं करते, सिर्फ टॉस ही क्यों करते हैं हर बार? ऐसा भी तो कर सकते थे, एक बार टॉस एक बार स्टोन पेपर सीजर, या फिर एक बार टॉस एक बार टिप टो। नहीं नहीं नहीं, हर बार दोस्त टॉस ही किया जाता है, क्योंकि रीजन ये है टॉस के अंदर हमेशा 50-50 चांस होता है किसी के भी जीतने का। स्टोन पेपर सीजर के अंदर वो चांस थोड़ा सा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ये सब नहीं किया जाता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी पार्टी में जाना है, आप अपने पापा के पास जाओ और पापा आपके बहुत ज्यादा गुस्से में है और पूछो, पापा पापा क्या मैं पार्टी में जा सकता हूं? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और वहीं पे मान लेते हैं आपके पापा कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, और आज 10 लाख का प्रॉफिट हो गया एकदम से, और फिर आप जाके बोलो, पापा पापा मैं जाके पार्टी में जाऊं? तो आपके पापा आपको कितनी खुशी से बोले, अरे बेटा जा, तेरे लिए बहुत पैसा कमा दिया है मैंने, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के और भी नाम होते हैं, प्रोबेबिलिटी के और भी नाम होते हैं जिनसे हम इसको जानते हैं। सबसे पहला नाम होता है चांस। सबसे पहला नाम होता है चांस, कि क्या चांस है आपके पापा पार्टी में जाने देंगे और क्या चांस है कि आपके पापा पार्टी में नहीं जाने देंगे। कई बार पेट्रोल कम होता है ना बाइक में और चला रहे होते हैं अपन, तो क्या चांस है कि ये बाइक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी, क्या चांस है कि नहीं पहुंच पाएगी। यही सब प्रोबेबिलिटी है दोस्त, सिर्फ यही सब प्रोबेबिलिटी है। अब देखो कुछ नाम होते हैं जो आपको डराने के काम में आते हैं। सबसे पहला नाम होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला नाम होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरा नाम होता है सैंपल स्पेस। क्या नाम होता है? सैंपल स्पेस। इस नाम को सिर्फ एक्सपेरिमेंट भी बोल दिया जाता है और इस नाम को सिर्फ इवेंट भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इवेंट। भैया ठीक है, पर ये होते क्या है? देख दोस्त, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज को करना, किसी भी चीज को करना एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। जैसे तूने लूडो के लिए डाइस लिया, उसको ऐसे हिला और ऐसे नीचे गिरा दिया, एक्सपेरिमेंट किया, सही है। तूने एक सिक्का लिया और उसको ऐसे हवा में उछाल दिया, क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तूने ताश लिए, ताश जुआरी लोग खेलते हैं ना, अरे 3 पत्ती ये सब गेम होते नहीं होते, तो उसके अंदर वाले ताश लिए और ताश लेके तूने क्या किया? उसको ऐसे बांटा और तेरे जीतने के क्या चांसेस है वो सब अलग बात है, पर जब तूने बांटा तो वो बन गया एक एक्सपेरिमेंट। सिंपल बात थी, सिंपल बात थी। उसके बाद वर्ड आता है सैंपल स्पेस। क्या वर्ड आता है? सैंपल स्पेस। जैसे देख, जैसे देख, तूने टॉस किया, ये एक एक्सपेरिमेंट था। तूने क्या किया? टॉस, ये एक एक्सपेरिमेंट था। टॉस करने का क्या चांसेस है? या तो हेड आएगा या टेल, या तो हेड आएगा या टेल। ये क्या है? इसका सैंपल स्पेस है। सही है ना? सही है ना? तूने क्या किया? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे तूने एक डाइस को रोल किया, तूने एक डाइस को रोल किया। ठीक है भैया, रोल करने के बाद क्या क्या आ सकता है तेरे पास? क्या क्या आ सकता है? तूने गिना 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो ये सब क्या है? तेरी सैंपल स्पेसेस, या फिर इसी का नाम क्या होता है दोस्त? इवेंट। इसी का नाम क्या होता है? इवेंट। समझ में आ गई बात? अब मैं तुझसे पूछूं कि भैया ये सब तो ठीक है, इसका फॉर्मूला भी तो बताओ, फॉर्मूला भी तो जरूरी है। तो देख दोस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। भैया ये क्या बता दिया? इससे तो हमको डर लगने लग गया, कुछ एग्जांपल दो। ये देख, ये देख, ये देख, यहां पे देख, 4 कार्ड दिख रहे, 3 रेड है, 1 येलो है, 3 रेड है, 1 येलो है। तो सबसे पहले देख, सबसे पहले देख टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम कितने? टोटल कार्ड्स कितने हो गए? मतलब 1 2 3 4, 4 हो गए। मैं तुझसे पूछता हूं, प्रोबेबिलिटी बताओ, हम इन चारों कार्ड में से रैंडम कोई भी एक कार्ड, आंख बंद कर ली मैंने और कोई भी एक कार्ड उठा रहा हूं, वो कार्ड रेड होना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल आउटकम। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? फेवरेबल आउटकम। तो कितने रेड कार्ड है भैया? 1 2 3। नीचे होता है टोटल आउटकम, टोटल कितने हैं? 4। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। बस इसी का गेम था, इसी का गेम था। मैं बोलता हूं येलो वाली की क्या प्रोबेबिलिटी है? येलो वाली की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप सीधा बोलोगे येलो है कितने? 1 है। टोटल कार्ड कितने हैं? 4। भैया इतना आसान था क्या? बस इतना ही आसान था, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब सुनो सुनो सुनो, कुछ फॉर्मूले वाइज भी देखो इसको। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ये कर दिया इसको मार्क। दूसरा फॉर्मूला बताओ भैया, दूसरा फॉर्मूला देखो। एक और प्यारा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? आपके पास
आपके पास किसी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं किसी इवेंट की होने की प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की हमेशा होती है 1। हमेशा कितनी होती है 1। क्या बोले भैया? देख मैं तेरे से बोलता हूं आज बारिश होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना ऊपर से बूंदे गिरी हवा में गायब होगी, नहीं ना, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो सिंपल है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी। मैंने इवेंट को क्या बोल दिया? बारिश। इवेंट को क्या बोल दिया दोस्त? बारिश। तो याद रखना, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। हमेशा कितनी होगी? 1। दूसरी जरूरी बात है ये दूसरी जरूरी बात है। सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन देखेंगे आगे। रुको रुको रुको, एक और चीज बताता हूं, एक और कमाल की चीज बताता हूं, डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर आता है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। अब कैसे लाई करती है? कैसे लाई करती है? 0 से हमेशा बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी? 0 से हमेशा बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी? बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी, ठीक है। और 1 से हमेशा छोटी रहेगी या बराबर रहेगी? 1 से हमेशा छोटी रहेगी या बराबर रहेगी। आसान था ना, आसान था ना भैया। अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं अनश्योर इवेंट। उसको क्या बोलते हैं? अनश्योर इवेंट। सही था, सही था। अगर प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की होने की वो 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। आसान है, आसान है, बहुत इजी काम था, कर सकते हैं ना अपन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चनों के ऊपर टूट पड़ते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें और सीख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के साथ कॉइन, डाइस और ये हमारे कार्ड्स वगैरह के बारे में सीखना मेरे को थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कुछ बच्चों को ये सब चीजें आती नहीं है। तो अपन बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो चलो सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। कॉइन है, कॉइन को टॉस करते हैं। क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो क्या क्या आता है? हेड या टेल, हेड या टेल। ये कब आता है? जब एक कॉइन टॉस होता है, वन कॉइन, वन कॉइन। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अगर एक बात बताओ, एक बात बताओ, दो कॉइन टॉस हो जाए, कितने कॉइन? दो कॉइन एक साथ टॉस हो जाए, और हाँ एक लाइन का और ध्यान रखना, दो अलग अलग कॉइन टॉस हो जाए या एक कॉइन दो बार टॉस हो जाए, दो अलग अलग कॉइन टॉस हो जाए या एक कॉइन दो बार टॉस हो जाए, बात बराबर रहेगी। बात कितनी रहेगी? बराबर रहेगी दोस्त, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर टॉस करने के बाद क्या क्या रिजल्ट आएगा? बहुत सिंपल है। क्या क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है, ठीक है भैया। टेल टेल आ सकता है, ठीक है भैया। हेड टेल आ सकता है, पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल, ठीक है भैया। दूसरे पे टेल और हेड आ सकता है, ठीक है भैया। चार आ सकते हैं, ओके भैया। अगर मान लो तीन आ गए तो, अगर मान लो कितने आ गए तो? तीन आ गए तो तीन कॉइन्स हैं, तीन कॉइन्स हैं। इसको टॉस करो, इसको क्या करो? टॉस करो। तो जब टॉस करेंगे तो इससे क्या क्या रिजल्ट बनेगा और कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले तो तुम लिखोगे हेड हेड हेड, लिख दिया भैया। टेल टेल टेल, मजेदार है भैया। आगे आगे आगे, अब यहां पे एक टेल लगा दो, लास्ट में क्या लगा दो? एक टेल लगा दो। हेड हेड टेल। अब इस टेल को आगे लाते जाओ, क्या हो जाएगा? हेड टेल हेड। क्या हो जाएगा? टेल हेड हेड। सही है भैया। नीचे भी यही करना है क्या भैया? हाँ यही करना है। लास्ट में लगा दो हेड, तो क्या बनेगा? टेल टेल हेड। फिर इस हेड को आगे लाते जाओ, टेल हेड टेल, ठीक है भैया। फिर हेड टेल टेल। भैया मजेदार था, ये तो बहुत आसान था, सही था ना? पर क्या हर बार ऐसे ही लिखेंगे? हर बार ऐसे ही लिखेंगे? क्या पता क्वेश्चन डिमांड कर दे तो लिखना भी पड़ जाए। और वरना इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको बता देता हूं। वो सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, कितने सिक्के टॉस किए गए हैं, और वन कॉइन टॉस्ड नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम उस कॉइन को टॉस किया गया। लाइन बताई थी ना भाई, एक ही सिक्के को मान लो 4 बार टॉस कर दिया तो 2 की पावर 4, या फिर 4 सिक्कों को एक बार टॉस कर दिया तो भी क्या रहेगी? 2 की पावर 4। आसान है ना, आसान है ना? उतनी इवेंट आने की तुम्हारी चांसेस रहेगी। देखो यहां पे देखना, फॉर्मूले को सब में लगाते हैं। 2 की पावर 1 कितना आया? 2। 1 2, सही था। यहां पे लगाते हैं 2 की पावर 2 कितना आया? 4। 1 2 3 4, सही आया भैया। 2 की पावर 3 कितना आया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना, सही है ना, सही है ना? भैया के फॉर्मूले पे डाउट नहीं करनी, अरे एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, समझ रहे हो? चलो आगे। कार्ड्स, भैया जुआरी तो नहीं हो आप, ये फोटो काहे लगा दी? देख दोस्त मैं बताता हूं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कार्ड्स का, बस बच्चे ऐसे ही डरते रहते हैं, बस बेफालतू में डरते रहते हैं। मैं बताता हूं तुम्हें, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। देखो मैं बताऊं, टोटल होते हैं 52
कार्ड्स। भैया जोकर वगैरह भी इसी में आ जाते हैं कि नहीं यार? जोकर वगैरह को ना तो एनसीईआरटी इंक्लूड करती है, ना ही आपको पढ़ना है। 52 कार्ड्स के होते हैं बराबर बराबर दो हिस्से, बराबर बराबर दो हिस्से हो जाते हैं। ठीक है भैया, समझ गए दो हिस्से कौन कौन से होते हैं भैया? एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड। एक कौन सा होता है? रेड होता है। ठीक है भैया, ब्लैक और रेड हो गया। ये ब्लैक दिखता नहीं इसलिए मैंने व्हाइट से लिख दिया। ठीक है, ब्लैक के अब आगे और दो हिस्से हो जाते हैं। ये कितने होते हैं कार्ड? 26 होते हैं। ये कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है भैया, समझ गए। अब इनके भी आगे दो इक्वल हिस्से हो जाते हैं। तो दो इक्वल हिस्से कौन से हो गए? दो इक्वल हिस्से कौन से हो गए? सबसे पहला होता है इसमें स्पेड। क्या होता है? स्पेड। और दूसरा होता है क्लब। स्पेड और क्लब। भैया ये कौन कौन से होते हैं स्पेड और क्लब? अरे उल्टा दिल नहीं देखा क्या तुमने? उल्टा दिल नहीं देखा? जैसे उसका दिल उल्टा था वैसे ही ये भी उल्टा है। ठीक है, ये भी क्या है? उल्टा है। ये उल्टा दिल ही स्पेड होता है दोस्त। ये उल्टा दिल ही क्या होता है? स्पेड होता है। हाँ भैया समझ गए, डायग्राम में दिखा दो। ये रहा, ये सारे के सारे क्या है? लास्ट वाले स्पेड है। क्लब कौन सा होता है? जिसको चिड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? चिड़ी। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा इसको चिड़ी बोलते हैं। इतना तो यार गांव वगैरह में सुन ही लेते हैं। हम तो हरियाणा साइड के भी हैं तो वहां पे भी देखते हैं। मेरे नाना जी बाकी सब ऐसे ताश वाश खेलते ही रहते हैं, बोलते हैं ये चिड़ी ले, ये डायमंड पकड़। डायमंड तो चलो कोई नहीं बोलता, ईट बोलते हैं, ईट। ठीक है, ये होता है स्पेड, ये होता है क्लब। और ये 26 के इक्वल इक्वल टुकड़े हुए थे तो आप सब जानते हैं ये भी कितने पाए जाएंगे? 13। और ये भी कितने पाए जाएंगे? 13। ठीक है भैया, इसके दोबारा आगे दो हिस्से हो जाते हैं रेड के भी, एक और दो। सबसे पहले आता है हर्ट। सबसे पहले क्या आता है? हर्ट। सही है। दूसरे नंबर पे आता है डायमंड, जिसको ईट भी बोलते हैं। आपको पता हो तो हिंदी में याद करने की जरूरत नहीं है। हर्ट कौन सा होता है भैया? आप सब जानते ही हैं। अरे इस डायग्राम को कौन नहीं जानता? बहुत भेजते हो आजकल दूसरे लोगों को। ये है, कभी कभी हमें भी कमेंट में भेज दिया करो। डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? ये वाला डायग्राम, ये वाला, ये है भैया डायमंड। सही है, सही है, सही है। अब हम सब जानते हैं ये भी कितने होंगे? 13। और ये भी कितने होंगे? 13। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसके आगे कैसे याद करें भैया? क्या क्या होता है देख दोस्त, सिंपल बताता हूं, बहुत सिंपल। सबसे पहले पाया जाता है एस। सबसे पहले पाया जाता है एस, जिसको इक्का बोलते हैं। वन होता है, वन का मतलब होता है एस। ठीक है, इक्का बोलते हैं और ए से डिनोट किया जाता है इसको। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। कौन से कार्ड होते हैं? नंबर कार्ड। फिर आता है गुलाम, जैक। क्या आता है? जैक, JACK, जिसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आती है हमारी बेगम, जिसको क्वीन बोलते हैं। क्वीन होती है बेगम, क्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। फिर आता है बादशाह। क्या आता है? बादशाह, जो कि आप लोग हो, मेरे दिल के बादशाह हो आप सभी लोग। तो यही सब है, बस यही सब है। देखो पीछे करके देखते हैं। सबसे पहले आया इक्का, ए। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया, आ गया, आ गया। फिर ये जोकर नहीं है, जैक है। ये क्या है? जैक। याद रखना, ये क्या है? क्वीन। और ये क्या है दोस्त? किंग। सही है ना? हर एक में ऐसा ही है, हर एक में ऐसा ही है, सेम टू सेम, सब में ऐसा ही है, सब में ऐसा ही है। तो मैं पूछूं, इसमें भी 13 यही कार्ड्स हैं, इसमें भी 13 यही कार्ड्स हैं, इसमें भी 13 यही कार्ड्स हैं, इसमें भी 13 यही कार्ड्स हैं। सही है ना? अगर मैं आपसे पूछूं फेस कार्ड कौन से, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। यहां से लेके यहां तक ये वाले जो है ना 3, हर एक के अंदर 3 होते हैं फेस कार्ड। कौन से कार्ड होते हैं? फेस कार्ड। ठीक है भैया, इन पे शक्ल छपी रहती है तो ये फेस कार्ड हो जाते होंगे। सही है। यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके 2 से लेके 10 तक ये होते हैं नंबर कार्ड। ये क्या होते हैं? नंबर कार्ड। ठीक है भैया। और एस एक अलग होता है, एस एक अलग होता है। याद रखना, एस 2 से लेके 10 और उसके बाद जैक, क्वीन, किंग। सिंपल था, सिंपल था। हर एक में ऐसा ही होगा, हर एक में ऐसा ही होगा। चलो अब आगे क्वेश्चनों में देखेंगे बाकी का। ये क्या आया? ये क्या आया? डाइस। डाइस आप सब जानते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ भैया? ये ब्लर तो नहीं दिख रहा? थोड़ा थोड़ा सा ब्लर है, कोई नहीं, आप काम चला लोगे, आई होप सो, है ना? थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं। कुछ जरूरी जानकारी ले लेते हैं डाइस के बारे में। डाइस के बारे में, डाइस को आप रोल करते हैं तो जब एक डाइस रोल होता है, एक डाइस रोल होता है, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो आपके पास इवेंट क्या आते हैं? सैंपल स्पेस क्या आती है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, ठीक है। जब दो डाइस को रोल किया जाता है, दो डाइस रोल, तब आपके पास क्या सैंपल स्पेस आती है? यहां से लेके यहां तक, ये वाली,
ये मैंने इतनी बड़ी जो लिखी हुई है ना सिर्फ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता बाकी इस लेक्चर को बोरिंग कर दूं, मैं बोरिंग नहीं करना चाहता। ये लिखना तो आप भी कर सकते हो ना। कैसे लिखा गया है, पहले डाइस में 1, दूसरे डाइस में 1, पहले डाइस में 1, दूसरे डाइस में 2, तो पहले 1 को फिक्स रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 6 तक चलो, ठीक है। फिर सेकंड को फिक्स रख दो, जैसे यहाँ पे 2 को फिक्स रख दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 को फिक्स रख दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 4 को फिक्स रख दिया, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 को फिक्स रख दिया, फिर 6 को फिक्स रख दिया, और ऐसे आपने लिख दिए सारे के सारे पॉसिबल आउटकम जो कि 2 बार डाइस को रोल करने से आ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो भैया ये 36 आते हैं, पर इसका कोई फॉर्मूला तो बताओ कि भैया कैसे पता चल रहा है। तो देख दोस्त, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, 6 की पावर n, 6 की पावर n। अब ये n क्या है आपको पता ही है, कितने डाइस रोल किए गए हैं या एक डाइस को कितनी बार रोल किया गया। लिख देता हूं, कितने डाइस रोल किए, या फिर n की वैल्यू, एक डाइस को कितनी बार रोल किया, ठीक है। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है दोस्त। तो अब यहां पे देखो 6 की पावर n, 6 की पावर 1, तो कितना आ गया 6 आउटकम है, ठीक है भैया। यहां पे देखो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितना होता है 36 होता है, ठीक है भैया। 36 आ गए, आसान था ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आवाज वगैरह, हाँ ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो अब आगे सुनते हैं। पहला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, बेस्ट सारे के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी, एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये हो सकती है 15% हो सकती है, ये हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। मैंने कहा था ना, ये बात याद है कि नहीं, ये 0 से बड़ी या बराबर होगी प्रोबेबिलिटी, और छोटी होगी या बराबर होगी किसके, 1 के। तो यही है वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसी इवेंट की 0.05, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी नॉट ई, जो है आपके पास दे रखा है 0.05, हमें निकालना है पी नॉट ई। सिंपल है, सिंपल है, एक ही फॉर्मूला तो होता है, पी ई की वैल्यू क्या होती है और उसमें प्लस कर देते हैं पी नॉट ई, तो हमारे पास क्या बनता है, क्या बनता है भैया 1 बनता है। ये दे रखा है 0.05 प्लस पी नॉट ई, ठीक है भैया, इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो पी नॉट ई क्या होता है, पी नॉट ई क्या होता है 1 माइनस 0.05, आंसर आ गया कितना 0.95। सिंपल था, आसान था। चलो आगे चलते हैं। पीई प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत है, ये थोड़ा सा गलत है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है पीई प्लस पी नॉट ई, पी नॉट ई इक्वल टू एक्स, ये ऐसे दे रखा है पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3। अरे भैया ये तो हम सब ही जानते हैं, अगर एक्स क्यूब माइनस 3 निकालना है तो एक्स की वैल्यू चाहिए, और ये तो एक फॉर्मूला होता है, तो इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी आती है 1, और 1 आती है तो यहां पे पुट करो 1 का क्यूब माइनस 3, तो कितना हो गया 1 माइनस 3, आंसर आ गया कितना 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था भैया। ये गिवन है कि एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं, probability of 2 student having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 student have the same birthday of not having? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, क्या दे रखा है हमें, probability दे रखी है 2 student not having, probability दे रखी है 2 student not having same birthday। 2 बच्चे हैं, उनके सेम दिन बर्थडे नहीं आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.992। तो हमें बताना उनका सेम बर्थडे आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सिंपल है, सिंपल है, मैं लिख देता हूं सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1। ये हमें पता करना है, ये हमें गिवन ही है कितना 0.992 इक्वल टू 1, ये तो हमें पता ही करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस 0.992, और माइनस करके आप मुझे आंसर तो बता ही सकते हैं कितना आएगा 0.008। सिंपल था, बहुत इजी था। चलो आगे। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, टॉफी वगैरह नहीं आती क्या, अरे यार कोई संतरे की, कोई नींबू की, उस टाइप की, बस नींबू वाली है। अजय, देखा हर जगह में यार, हर जगह।
अजय टेक्स वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मैंने बैग में ऐसे आंखें बंद की और ऐसे एक कैंडी उठा ली, एक कैंडी उठा ली, चुपचाप उठा ली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी? अरे भैया उस बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी थी क्या? नहीं थी, सिर्फ लेमन फ्लेवर थी। सिर्फ लेमन फ्लेवर थी तो ऑरेंज कहां से निकल आएगी? जादू की पोटली थोड़ी ना है। तो ये देख अनश्योर इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई 0। कितनी हो गई? 0। वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी। अरे भैया सारी ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो चाहे आंख बंद करके ऐसे कोई भी कैंडी उठा लो वो लेमन फ्लेवर्ड ही तो निकलेगी। तो ये एक श्योर इवेंट है, तो ये हो जाएगा 1। आसान था, आसान था। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। एक बॉल उसके अंदर से निकाली गई है बिना उसके अंदर से देखे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड निकलेगी? तो सबसे पहले टोटल आउटकम निकालो। सबसे पहले टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना होगा? देखो 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, सही है, सही है। 3 रेड बॉल होंगी प्लस 5 ब्लैक बॉल होंगी, तो टोटल बॉल कितनी होगी? 8 बॉल हो गई। ठीक है भैया, अब रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें रेड कितनी है? 3 है। टोटल बॉल कितनी है? 8 है। तो 3/8 क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि नॉट रेड, रेड नहीं होगी। क्या नहीं होगी? रेड नहीं होगी की क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे तो रेड को छोड़ दो, रेड के अलावा कौन सी बॉल बची? 5 ही तो बची। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 5। टोटल डिवाइड में क्या आ जाएगा? 8। तो 5/8 आपके पास क्या आ गई है? प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की। इजी था। वो इसको पूछ सकता था ब्लैक, पर इसकी मस्ती तो देखो, वो क्या पूछ सकता था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, पर उसने नहीं पूछा, उसने मस्ती कर दी। उसने मस्ती करके बोला नॉट रेड। अगर मान लो यहाँ पे और कुछ बॉल्स होती, मान लो प्लस व्हाइट बॉल, 1 व्हाइट बॉल बोल देता, तो आप टोटल क्या करते? 5 + 1, ऊपर आ जाता 6, नीचे डिवाइड में 9 आ जाता, एक प्लस हो जाता ना टोटल बॉल के अंदर। सिंपल। आगे क्वेश्चन है ऐसा, देखना। एक पिगी बैंक के अंदर 150 पैसे के कॉइन है। लिख देते हैं क्या बोला हुआ है? टोटल कॉइन लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे टोटल आउटकम क्या होंगे? टोटल कॉइन होंगे ना। क्या लिखेंगे अपन? 100 तो है उसके पास 50 पैसे के कॉइन, ठीक है, प्लस 50 है उसके पास 1 रुपीज के कॉइन, ठीक है, प्लस 20 है 2 रुपीज के कॉइन, ठीक है, प्लस 10 है 10 रुपए के कॉइन। तो टोटल कॉइन कितने हो गए भैया? 180 कॉइन है उसके पास। अब उसने उसमें से क्या किया? कोई कॉइन निकाला, ऐसे उल्टा किया, पिगी बैंक को ऐसे उल्टा कर दिया, बेचारे पिगी को उल्टा कर दिया, उससे एक सिक्का निकला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसे का कॉइन होगा? प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे की। प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? 50 पैसे कॉइन की। तो क्या होने वाली? 50 पैसे के कॉइन कितने? 50 पैसे के हैं 100 कॉइन। टोटल आउटकम कितने हैं? 180 है। इजी था, बहुत इजी था। विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए के सिक्के हैं कितने? 10 है। तो इस 10 को छोड़ दो, इस 10 को छोड़ दो, इस 10 को छोड़ दो, बाकी कितने सिक्के हैं? 100 + 50 + 20। तो क्या लिखा हुआ? नॉट अ 5 रुपीज कॉइन, नॉट अ 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10 है 5 रुपए के सिक्के, तो बाकी सबको ऐड कर दो ना। कितना बन गया? 170 बन गया। डिवाइड में टोटल कितने थे? 180 बन गए थे। काट पीट के लिख देना 17/18, 17/18। सिंपल था, सिंपल था, बहुत इजी था, कर सकते हैं ना। चलो आगे। एक डाइस को थ्रोन किया गया है एक बार, एक डाइस को थ्रोन किया गया है वंस, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक प्राइम नंबर मिलेगा? तो जब डाइस को थ्रो किया जाता है, अरे ये क्यों लगा दिया, तो डाइस को रोल किया गया तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिलेगा प्राइम नंबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम। तो इसमें प्राइम कौन कौन से हैं आप सब जानते होंगे? 2 3 5। 3 प्राइम है तो ऊपर लिख देना 3। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे लिख दिया 6। काट के आंसर कितना आ गया? 1/2। सही है। सेकंड क्वेश्चन। अ नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 6, 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 को इंक्लूड मत करना, 3 और 6 को इंक्लूड मत करना दोस्त। 3 और 6 के बीच में क्या क्या आते हैं? 4 और 5। तो प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 6 क्या रहेगा? बीच में कितने नंबर आते हैं? 4 और 5, मतलब 2 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 2 नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो आंसर आ जाएगा 1/3। थर्ड क्या है? एक ऑड नंबर आने की क्या चांसेस है? एक ऑड नंबर आने के क्या चांसेस आप कैसे निकालोगे भैया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऑड नंबर कितने? 1 2 3,
3 है ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितनी हो जाएगी 3 टोटल है 6, तो आंसर कितना आ गया 1/2, मतलब हाफ हाफ चांसेस है, ऑड भी आ सकते हैं और इवन भी आ सकते हैं। दिख तो रहा है ना, एक बार कैमरा बंद हो जाता है यार, कई बार माइक दिक्कत दे जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को फिर। चलो ये गलत लगा रखा है, हटाओ इसको। हाँ सही है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, एक कार्ड निकाला गया, ऐसे उसको पीसते हैं ना, बोलते पीस रहे हैं फिर मिक्स कर रहे हैं, तो 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर का किंग होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड किंग होगा? तो चलो देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, आगे करते हैं। रेड कलर के किंग कितने? एक ये रहा, एक ये रहा, और कोई तो नहीं है, दो ही किंग है, दो ही क्या है किंग, तो दो ही किंग है। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/26। सेकंड नंबर पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल फेस कार्ड कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड है, तो 12 डिवाइड बाय 52, काटा पीटी कर लेना, काटा पीटी कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थर्ड 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 थर्ड। दी रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी? रेड फेस कार्ड, एफसी लिख दिया मैंने, ठीक है, शॉर्टकट शॉर्टकट। रेड कितने हैं? 3 ये रहे, 3 ये रहे, तो टोटल कितना हो गया 6, कितने हो गए 6, और डिवाइड बाय किससे होगा? टोटल कार्ड 52। देखो काटा पीटी का ऐसा सीन है, अगर आप काट पीट सकते हो, आपके पास टाइम है, आपके पास इतना जजमेंट लगाने का टाइम है कि हाँ यार इससे ये कटेगा और ये आंसर आ जाएगा, तो जरूर काट के आना। बाकी अगर नहीं भी काटोगे और एग्जामिनर ने थोड़ा सा ध्यान दिया ना, तो आपका आंसर सही कर देगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जल्दी जल्दी चेक कर रहा होता है, और जल्दी जल्दी चेकिंग के चक्कर में उसने आंसर दे रखा होता है 1/26 और आपने लिख रखा है 2/52। कई बार ऐसा वो जानबूझ के नहीं करेगा, कोई टीचर आपका बुरा नहीं चाहता है, पर गलती से हो जाता है, इसलिए काट के आ जाओगे तो ठीक है, नहीं काट के आओगे तो भी 99% चांस है आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक, हार्ट का जैक, हार्ट कहां इसमें? ये रहा, इसका जैक कितना है? एक है, कितने हैं? एक है, तो 1/52, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/52। स्पेड, स्पेड कितने हैं भैया? ये तो पूरे 13 है भैया स्पेड, तो बस हो गया, ये कितना आ जाएगा 13 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 52। अब क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा? डायमंड ये रहा, इसकी क्वीन कितनी है? एक ही तो क्वीन है, एक ही तो क्वीन है, हाँ भैया, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1/52। ये लिख लेना, ये पूरा लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड इक्वल टू, ये ऐसे करके पूरा लिखना है, ठीक है। अभी तो मैं थोड़ा सा बस ये लेक्चर बोरिंग ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास क्वेश्चन? अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल, 1 मार्बल इज टेकन आउट, बॉक्स से रैंडम निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी जो मार्बल निकाला गया है वो रेड होगा, व्हाइट होगा या फिर नॉट ग्रीन होगा। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले टोटल आउटकम, सबसे पहले टोटल आउटकम कैसे निकालोगे? टोटल आउटकम 5 रेड है प्लस 8 व्हाइट है प्लस 4 ग्रीन है, तो टोटल मार्बल कितने हो गए? 8 + 4 12, 12 17, 17 मार्बल है, कितने हैं 17 मार्बल है, ठीक है भैया। अब सबसे पहला निकालना है कि प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए रेड आने की, क्या आने की? रेड, तो रेड मार्बल कितने हैं 5 डिवाइड बाय टोटल मार्बल कितने हैं 17। सेकंड क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए व्हाइट आने की, ये आप निकालना, ये आपके लिए गृह कार्य है, ये आपके लिए क्या है? गृह कार्य है, जरूर करना जरूर करना, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की, किसकी? नॉट ग्रीन की, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन के अलावा कितने हैं? 5 + 8, 5 + 8 तो कितना हो जाएगा 13, और डिवाइड में टोटल कितने हैं 17। ग्रीन को काउंट मत करो, नॉट ग्रीन आ गया तो बाकी सब काउंट करके ऊपर लिख दो, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। आसान तो था, आसान तो था। नेक्स्ट गोपी बहू, ये गोपी बहू देखा ना, तक धिना दिन, तक धिना दिन नाटक आता है, धुन तना तना धुन तना तना धुन तना तना, वही है, वही है गोपी बहू, ठीक है। बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप, देख रहे हो एक्टिंग कितनी खतरनाक करती हैं ये। हाय दैया, ये हो गया वो हो गया धिंगड़ा फलाना, यहाँ पे मछलियां खरीद रही, नॉन वेजिटेरियन है बहू, आज बता रहा हूं मैं। एक्वेरियम से इसने ये मछलियां खरीदी हैं। शॉपकीपर ने एक रैंडम मछली निकाली गई है, उस एक्वेरियम के अंदर टोटल 5 मेल फिश थी, 5 मेल फिश थी, 8 फीमेल फिश थी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो फिश निकाली गई है वो मेल होगी? देखा, पुरुष का जीवन कठिन है मित्र। अब यहां पे भी मेल फिश को निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है।
टोटल फिश कितनी हो जाएंगी? टोटल फिश कितनी हो जाएंगी दोस्त? गोपी बहू का क्वेश्चन आप भी कर सकते हो। 5 + 8, ये है मेल, ये है फीमेल, तो टोटल कितनी हो गई? 13 फिश हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या हो जाएगी? मेल है 5, टोटल है 13, ये आपका आंसर है। सही है क्या? चलो आगे, धूम तना 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 को मिस कर दो। एक गेम है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर सवाल है, जिसके अंदर क्या बताया जा रहा है, ये शायद ऑफलाइन का रह गया, कोई बात नहीं, वो मार्क रह गया ऑफलाइन का यार। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 ऐसे 8 तक, which are equally likely outcome. What is the probability कि वो 8 पे रुकेगा? क्या बोल गए भैया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एक बोर्ड के ऊपर लिखे गए हैं नंबर, और इक्वल एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल एरिया उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक ऊपर एरो है और उस पूरे डब्बे को ऐसे घुमा दिया जा रहा है, गोले को घुमा दिया जा रहा है, तो ये एरो किस पे आके रुकेगी हमें बताना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पे रुके? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किस पे रुके? 8 पे आके रुके। तो 8 कितनी बार आ रहा है? देखो पूरे में 8 आ रहा है एक बार, 8 आ रहा है एक बार। टोटल कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हैं। आसान था, आसान था। सेकंड नंबर पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऑड नंबर पे आके रुकेगा? किस पे आके रुकेगा? ऑड नंबर पे। टोटल खाने तो हम जानते हैं 8 है, तो नीचे लिख दिया 8। ऑड नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, तो ऊपर आ गया 4, तो प्रोबेबिलिटी है हाफ हाफ भैया। थर्ड देखते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ग्रेटर देन 2 होगा? ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 से बड़ा देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर 2 से बड़े हैं, टोटल नंबर है 8। सही है क्या? काटा पीटी करना। नंबर लेस देन 9, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितनी बार भी घुमाओ 9 से छोटा नंबर आएगा? अरे 8 तक जितने भी नंबर है 9 से तो छोटे ही हैं, 9 से तो छोटे ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी श्योर इवेंट। ये क्या हो जाएगा? एक श्योर इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट। तो आंसर आ जाएगा 1। कैसे आया? प्रोबेबिलिटी लिख देना इक्वल टू, टोटल कितने हैं? 8 है, नीचे टोटल 8, तो आंसर कितना आ गया? 1। अरे 9 से छोटे तो सारे के सारे 8 है ना, और टोटल भी कितने हैं? 8, तो 8/8 कितना हो गया? 1। आसान है ना? चलो आगे। 5 कार्ड है, जो है 10, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है, डायमंड का, ठीक है। उनको अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है, शफल किया गया है, और उनका फेस नीचे की तरफ है, उनमें से कोई भी एक कार्ड रैंडम उठाया गया है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्वीन होगा? प्रोबेबिलिटी कि वो क्वीन होने वाला है। क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भैया? कितनी क्वीन है? एक क्वीन है। टोटल कितने कार्ड है? 1 2 3 4 5 कार्ड है। आसान था भैया ये तो। चलो दूसरा देखते हैं। क्वीन को निकाला और साइड में रख दिया। देखा, यही होता है, रानियों को निकाल के अलग कर देते हैं। क्वीन को निकाला और अलग रख दिया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड कार्ड पिक किया जाएगा वो एस आएगा? क्या आएगा? एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ एस कार्ड, देखो क्वीन को तो हटा ही दिया, तो अब टोटल कार्ड कितने हो गए? पहले 5 थे, अब क्वीन को हटा दिया, तो 5 - 1 कितना आ गया? 4। एस कितने हैं? इनमें से एस कितने? यहां पे लिख लेता हूं, एस है, 10 है, जैक है और किंग है। तो देखो एस कितना है? 1 है, डिवाइड बाय टोटल कार्ड कितने हैं? 4 है। प्रोबेबिलिटी की एक क्वीन आ जाए, तो देखो क्या यहां पे कोई क्वीन है? क्या यहां पे कोई भी क्वीन है? कोई क्वीन ही नहीं है भैया। क्वीन है ही नहीं तो आएगी कहां से? 0/4। आंसर कितना आ गया? 0। जब क्वीन है ही नहीं तो ये एक अनश्योर इवेंट बन चुका है दोस्त, अनश्योर इवेंट, ठीक है ना। चलो ये दोबारा कार्ड आपके हेल्प में आ जाएंगे। ये मैंने हर कार्ड वाले क्वेश्चन के आगे लगवा दिया गलती से, कोई बात नहीं, आपको हेल्प ही करेंगे कहीं ना कहीं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. एक बंदा आया, एक पेन निकाला उसने रैंडम उस लॉट में से, डिटरमाइन करो कि वो पेन अच्छा होगा। यार बहुत सारे अच्छे पेन थे, 132 अच्छे पेन थे, खराब पेन भी उसके अंदर मिला दिए। आपने रैंडमली एक पेन उठाया, एक पेन ऐसे उठाया, आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पेन होगा ये सही होगा। सही है, ठीक है, दोनों निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, दोनों ही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तब भी निकाल के बता देता हूं। देखो टोटल पेन देखते हैं, टोटल पेन हो गए 12 + 132, कितना हो गया? 144, जिसमें 132 जो है
वो तो है गुड, वो तो क्या है, गुड है। और इसमें 12 कैसे है, बैड, मतलब डिफेक्टिव है। कैसे है, डिफेक्टिव है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि गुड होगा, तो 132 अच्छे पेन है, टोटल कितने हो गए 144। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव होगा, 12 डिफेक्टिव पेन है, टोटल कितने हो गए हैं 144। सही है भैया, सही है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। और कितना क्वेश्चन लोगे भाई, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। फर्स्ट वाला देखो, 20 बल्ब का लॉट है जिसमें 4 क्या है, डिफेक्टिव है, उनमें से एक निकाला गया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब है वो डिफेक्टिव होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है वो बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो देखो टोटल बल्ब, यहां पे पहले लिखते हैं टोटल बल्ब। टोटल बल्ब 20 बल्ब है जिसमें से 16 जो है वो अच्छे हैं और 4 जो है डिफेक्टिव है। ये जो है ये गुड है, ये जो है ये डिफेक्टिव है। ठीक है भैया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब होगा वो डिफेक्टिव होगा, तो लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू कितने हैं, 4 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 20। तो आंसर कितना आ गया 1/5। ठीक है भैया। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। ठीक है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन, पहले वाले में जो बल्ब हमने उठाया था, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। क्या बोला, जो पहली बार में आपने बल्ब उठाया था वो डिफेक्टिव नहीं है, वो क्या नहीं है, खराब नहीं है, तो आप उसको वापस क्यों रखोगे। मान लो आप बल्ब खरीदने के लिए गए, दुकानदार ने कहा भैया इसमें से एक बल्ब निकाल ले, क्या पता वो खराब हो, जला के देख लेना, खराब होगा ना तो वापस रख देना, और खराब नहीं होगा तो अपने साथ ले जाना। आपने वो बल्ब निकाला, वो खराब नहीं था, तो आप वापस नहीं रखोगे ना, उसको ले जाओगे, अपने साथ ले जाओगे। तो ले जाने के बाद केस टू ले जाने के बाद टोटल बल्ब कितने हुए, टोटल बल्ब कितने, पहले 20 थे, एक निकल गया, कितना हुआ 19 हुए। कितने हुए 19। पहले 16 सही थे, 16 कैसे थे, सही थे, पर अब एक सही वाला जा चुका है तो 15 ही बचे हैं सही। अरे सही होगा तभी तो लेके जाओगे, तो सही वाला चला गया। खराब कितने बचे हैं, अभी भी 4 बचे, 4 है डिफेक्टिव। अब दोबारा एक बल्ब को निकाला गया है उसके अंदर से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बल्ब है नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव देखो ध्यान से सुनना, आप डिफेक्टिव वर्ड पढ़ के उसको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मत निकाल के दे देना। नॉट डिफेक्टिव का मतलब है ऐसे बल्ब बताओ जो सही है, तो नॉट डिफेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नॉट डिफेक्टिव 15 बल्ब है जो नॉट डिफेक्टिव है यानी गुड है, डिवाइड बाय 19। आसान था, आसान था। चलो आगे चलते हैं। एक नंबर है उसको चूज किया गया है इन रैंडम नंबर्स के अंदर से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा होगा 4 से। नंबर क्या है देखो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये नंबर्स है। एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा होना चाहिए 4 से, एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा होना चाहिए 4 से। तो ध्यान से देखना, अपन क्या करेंगे, इस पूरे में से ध्यान से देखो, अगर ये x हुआ, ये क्या हुआ x, तो -3 का स्क्वायर कितना होता, -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, ये तो भैया 4 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, पर वो तो बराबर होता है और ये तो छोटा बोल रखा है, तो ये भी नहीं आ सकता। -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 4 से छोटा होता है ना, 4 से छोटा होता है 1 होता है, तो ये आ गया। 0 भी आ गया क्योंकि 4 से छोटा होता है, 1 भी आ गया, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये तो 4 के बराबर हो गया, छोटा नहीं हुआ। अरे इसका मतलब जानते हो ना, 4 से छोटा, 4 की तरफ ये देखो मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, तो समझ जाना कि 4 बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई भैया इसकी, एक्स स्क्वायर जो है छोटा होना चाहिए 4 से। 1 2 3, ऊपर है 3, टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आ गए 7। आसान था, बहुत इजी था, कर सकते हो। अरे इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो आपसे पूछ लेता, अगर वो पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा होना चाहिए 4 से और बराबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बराबर भी, येलो वाले से करते हैं। ये तो नहीं होगा क्योंकि बड़ा चला जाएगा, 9 चला जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि 4 के बराबर है, ये भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इस बार प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड बाय 7। भैया आसान था, भैया बहुत आसान था यार। अब थोड़ा मजा आने लग गया, कॉन्फिडेंस आने लग गया प्रोबेबिलिटी के अंदर। ऐसा ही कॉन्फिडेंस आगे भी आएगा जब ये एटलीस्ट, एटमोस्ट है ना, ये आएगी ना, ईदर और, नीदर नॉर, सब कुछ करवाऊंगा, टेंशन मतलब आपके जो भैया है ना। A box contain 90 डिस्क, जो नंबर लिख रखी है 1 से लेके 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एंड रैंडम, उस बॉक्स में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट नंबर लिखा होगा उसके ऊपर। अगर कहीं पे लिखा हुआ 1 से 90 तक, 1 से लेके 90 तक, तो 1 के बाद क्या आ रहा होगा, अरे 1 के बाद क्या आ रहा होगा 2, फिर 3, और ऐसे करते 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 कितना लिखा हुआ है 90। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भैया, देखो 1 1 डिजिट है, 2 1 डिजिट है, 3 1 डिजिट है, ऐसा करते करते 9 तक 1 डिजिट है, फिर आता है 10।
यहां से लेके 9 तक तो 1 डिजिट होता है, फिर आता है 10, ये आ जाता है 2 डिजिट में, ये किस में आ जाता है 2 डिजिट में। तो 10 से लेके 90 तक कितने नंबर हो गए 81 नंबर हो गए। भैया 80 नहीं हो गए क्या? अरे माइनस मत कर, हमेशा याद रखना, बहुत जरूरी टिप दे रहा हूं आपको, 90 माइनस 10 करके मत लिख देना कि 90 माइनस 10 हो गए 81 हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान से देख, 9 नंबर हटाए तूने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हटाए, 90 में से 9 हटा, 90 में से कितने हटा 9, तो आंसर आया 81। तो क्या प्रोबेबिलिटी निकली 81 होल डिवाइड बाय 90। ठीक है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, देखो ध्यान से, हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सबसे पहले 1, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर होता है 4, फिर होता है 9, फिर होता है 16, फिर 5 का होता है 25, फिर 6 का होता है 36, फिर 7 का होता है 49, फिर 8 का होता है 64, फिर 9 का होता है 81, और फिर 10 का तो 100, वो तो 90 से ऊपर चला गया ना। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, टोटल नंबर है 90। तो आंसर कितना आ गया 1/10। थर्ड देखो, थर्ड देखो, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय हो, डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल कितने नंबर है, कितने नंबर है, देखो 5 का टेबल लिखना शुरू करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 25, और ऐसे चलते 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 10 नंबर तो आ गए 50 तक, 10 नंबर तो आ गए 50 तक, और ऐसे 90 तक आप काउंट कर लेना, 90 तक क्या कर लेना, काउंट। अगर नहीं काउंट कर पा रहे हो तो एक आइडिया बताता हूं, 0 से लेके 100 तक कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, कितने नंबर है, अगर टोटल देखे जाए 0 से लेके, देखो 0 से लेके 100 तक 20 नंबर होते हैं, कितने 20 नंबर, 1 2 3 4 5 6 से करते 20 नंबर होते हैं। ठीक है, 20 में से 2 नंबर और हटाओ, कौन कौन से नंबर हटाने पड़ेंगे, कौन कौन से नंबर हटाने पड़ेंगे, लास्ट में जाके 95 आएगा और 100 आएगा, इनको हटा दो क्योंकि ये 90 से बड़े हैं। तो 20 में से 2 हटा दिया, कितना बचा 18, 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई दोस्त, प्रोबेबिलिटी आई 18/90। आसान थी, आसान काम था, बहुत ज्यादा इजी था। चलो आगे, एक चाइल्ड है, उसने डाइस फेंका, मतलब डाइस के अंदर ये नंबर लिखे हुए थे, है ना। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए आ जाए। अरे कितना आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए कितनी बार आ रखा है, एक बार और 2 बार, तो 2 डिवाइड बाय 3 4 5 6, तो कितना आंसर आ गया 1/3। सेकंड देखो, सेकंड देखो, प्रोबेबिलिटी की डी आ जाए, डी कितनी बार आ रखा है, एक बार डिवाइड बाय 6, तो 1/6 को क्या ही डिवाइड करोगे, आसान था यार, ये तो होमवर्क भी कर सकते थे तुम। एक और जरूरी क्वेश्चन, एक और प्यारा और जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखो, आपने एक डाइस लिया और इसके अंदर ऐसे रोल करके छोड़ दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाइस है वो इस एरिया के अंदर आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी कि इस एरिया के अंदर आके रुकेगा। तो बहुत आसान है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम निकालते हैं। टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम, टोटल क्या एरिया है ये, टोटल एरिया है ये रेक्टेंगल का एरिया, किसका एरिया है ये, रेक्टेंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो गया है हमारे पास 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। सही है, सही है, आसान था भैया, आसान था, चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहा है। तो आंसर कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। सही है, और दूसरा देखते हैं, और दूसरा देखते हैं, सर्कल का एरिया दिखा लो जो कि है फेवरेबल आउटकम, उसके अंदर गिरना चाहिए ना, फेवरेबल आउटकम। भैया फेवरेबल कैसे है, अरे वही तो पूछा है कि सर्कल के अंदर गिरना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ बबुआ। तो सर्कल के अंदर कैसे गिरेगा, जब वो सर्कल के एरिया के अंदर आएगा, टोटल एरिया रेक्टेंगल का, सर्कल का एरिया फेवरेबल आउटकम है, तो वो कैसे निकाला जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 1, डायमीटर है 1, तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ, तो 1/2, 1/2 क्या है आपका, रेडियस है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया पाई/4, पाई/4। आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। एक होमवर्क, प्यारा सा होमवर्क करना जरूर, ठीक है, गृह कार्य है आपके लिए। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम, एक गेम है उसमें टॉस किया जा रहा है 3 बार एक सिक्के हो, 3 बार एक सिक्के हो। श्रुति जो है, अरे बाप रे, श्रुति जो है वो जीत रही है अगर सेम रिजल्ट आए, सेम रिजल्ट मतलब 3 हेड आ जाए 3 टेल आ जाए, 3 हेड आ जाए 3 टेल आ जाए, तो वो जीत जाएगी, और वो हार जाएगी वरना, वरना वो क्या हो जाएगी, हार जाएगी।
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट श्रुति विल लूज द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि श्रुति हार जाएगी? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। देखो प्रोबेबिलिटी के लिए आउटकम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। आउटकम क्या है? 3 बार टॉस किया जा रहा है तो क्या क्या आएगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, सही है। नीचे लिखते हैं टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, यही है, यही है। अगर 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 ये आ गया तो वो जीत जाएगी, तो वो जीत जाएगी। प्रोबेबिलिटी कि श्रुति विन करे, श्रुति विन करे, कितनी हो जाएगी? 2 डिवाइड बाय टोटल कितने? 8। तो आंसर आ गया 1/4। पर क्या हमें ये निकालना था कि श्रुति जीत जाए? ना 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 ना, श्रुति को हराना है, श्रुति को हराना है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी श्रुति लूज, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है भैया? इन दोनों को छोड़ के सब कुछ आएगा तो हारेगी, इन दोनों को छोड़ के सब कुछ आएगा तो हार जाएगी। तो चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाय टोटल कितने थे? 8। आसान था ना, आसान था ना भैया। और कोई तरीका भी है निकालने का? हाँ बिल्कुल है। अगर आपने श्रुति विन निकाल लिया था, श्रुति विन निकाल लिया था, तो आप और कैसे निकाल सकते थे? यहां पे देखो, प्रोबेबिलिटी की जो श्रुति है वो विन करेगी, SW का मतलब श्रुति विन करेगी, प्लस प्रोबेबिलिटी कि श्रुति लूज करेगी, कितना है? 1। श्रुति विन आया था 1/4, कितना आया था? 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी की श्रुति लूज करेगी इक्वल टू 1। तो श्रुति लूज का क्या आ जाएगा? श्रुति जो है वो लूज करेगी 1 - 1/4। आप आगे सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 3/4। कितना आंसर आएगा? 3/4। भैया ये तो अलग अलग आ रहे हैं, तभी तो मैंने कहा था काट के आना। 2 के टेबल से काटो 3 और ये कटेगा 4। आंसर कितना आ गया? 3/4। सेम है ना, सेम है ना, आसान था, आसान था। चलो आगे। एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम? दोनों बार में ही 5 नहीं आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दूसरा है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 कम से कम एक बार आए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम। आसान है, आसान है। देखो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ये लिख लेना पूरा का पूरा। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। देखो यहां पे 5 एक बार भी ना दिखे आपको, इसमें नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 इसमें दिख रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद ये सब कट जाएगा, इसमें 5 है, 20 के बाद सब कट जाएगा। 21 22 23 24 25, कितने बचे? 25। 25 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 36। और भी एक अच्छी बात बताओ, वही ढूंढ लो ना जहां पे 5 आ रहा है, फिर उनको काट देना। वही ढूंढ लो जहां पे 5 आ रहा है, उनको काट देना, और भी आसान हो जाएगा। जैसे ये 5 की रो में तो सब में 5 आ रहा है, काट दो। फिर इनमें भी 5 आ रहा है, काट दो। तो इनको काट के कितना बन रहा है? देखो 6 तो ये सीधे सीधे बन गए। 6 के बाद 7 8 9 10 11, 36 में से 11 हटा दो, कितना बचा? 25। 25 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है हमारे पास? 36 है। तो 25 डिवाइड बाय 36। आसान था ना, बहुत इजी था। चलो आगे, चलो आगे। नहीं आगे कहां, पीछे क्वेश्चन भी तो है अभी। सेकंड वाला देखो, 5 आए कम से कम एक बार। देखो एक से ज्यादा बार आ सकता है। हम बोलते हैं ना यार, अगर मान लो दिल्ली में रहना है तो कम से कम 20,000 रुपए तो कमाने ही चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट है। उससे ज्यादा कमा लो, दिल्ली में रहने के लिए कम से कम 20,000 चाहिए। तो 30,000 वाला भी रह सकता है, 50,000 वाला भी रह सकता है, 2 लाख वाला भी रह सकता है, पर कम से कम 20,000 चाहिए ना। तो वैसे ही एटलीस्ट एक बार 5 आना चाहिए। एक बार 5 आ गया तो काउंट होगा, एक से ज्यादा बार आ गया तो भी काउंट होगा। तो कितना काउंट करना है? देखो सब में एक बार आ रहा है, सब में एक बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो इसको भी काउंट करोगे। तो ये हो गया 6 7 8 9 10 11। तो बस सिंपल सी बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 5 एक बार आ रहा है, तो 11/36। आसान थी, आसान थी। चलो आगे। 3 डिफरेंट कॉइन आर टॉस टुगेदर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार हेड आएंगे? ग्रह कार्य 2 हेड आने चाहिए। ग्रह कार्य है आपका, ग्रह कार्य 2 बार हेड आने चाहिए। वो लिखो 3 टॉस वाला जो मैं लिखवाता हूं ना, हेड 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 टेल टेल टेल, वो लिखो। 2 बार हेड कितनी बार आ रहे हैं? डिवाइड बाय टोटल आउटकम। आसान था, आसान था। चलो आगे। कार्ड है, उनके ऊपर मार्क किया गया है 3 4 5, और ऐसे करते 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 50 तक मार्किंग हुई है। उनको बॉक्स के अंदर मिक्स कर दिया गया है और एक कार्ड रैंडम निकाला गया उस बॉक्स में से। अब हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर आने की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट
स्क्वायर। तो देखो 3 से लेके 50 तक परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं 3 से लेके 50 तक। पहला होता है 1, पर वो तो 3 से पहले आ गया। फिर आता है 4 जो कि होता है 2 का, तो हो गया 4। फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49। 8 का मत करना क्योंकि 50 तक चाहिए, 8 का नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ कहां तक चाहिए, 50 तक चाहिए। दो समझ में आई बात? तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर आ गया कितना, 6। नीचे मैंने मना किया था ना 50 - 3 मत करना, 50 - 3 मत करना, क्योंकि 50 - 3 करोगे तो 47 आ रहा है दोस्त। पर रियलिटी में तुमने कितने नंबर छोड़े, कितने नंबर छोड़े, 1 और 2 ही तो छोड़े। तो इनको हटा दो, 2 नंबर को हटा दो। 50 में से 2 हटाओगे कितना आएगा, 48। तो नीचे डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, 48। इस कंफ्यूजन को हमेशा याद रखना। दो डिफरेंट डाइस को फेंका जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम आएगा वो 10 आएगा। तो सम 10 आने वाली कितनी प्रोबेबिलिटी, यहां पे देखो, यहां पे देखते हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहां पे देखो, नहीं हो सकता पूरे में ही। इसमें चेक करो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। एक 6 + 4 कितना होता है, 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है ना। फिर इसमें चेक करो, 11 हो गया, ये भी तो होता है। 5 + 5 कितना हो गया, सही है, 2 हो गए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। 6 प्लस, देखो अलग अलग है, 4 6 6 4 अलग अलग है, 2 बार काउंट होगा। ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, तो टोटल कितने आए, 3 आए ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 3 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 2 बार की, 36। आसान था, बहुत इजी था। चलो आगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डबलेट मिलेगा। तो देखो डबलेट क्या होता है, डबलेट क्या होता है सबसे पहले समझ लो। डबलेट होता है सेम नंबर की जोड़ी, मतलब 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। आसान था, आसान था, बहुत इजी था, बहुत इजी काम था। ठीक है, अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी डबलेट मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, टोटल डबलेट कितने, 6 है। टोटल आउटकम कितने होते हैं, 36 होते हैं। आसान था। अगर वो पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ ऑड डबलेट बताओ, तो कितने कंसीडर किए जाएंगे, 1 2 3। तो क्या आ जाएगा, 3/36। बोलता इवन डबलेट बताओ, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो दोबारा 3/6। बोल देता प्राइम नंबर का डबलेट बताओ, देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। प्राइम नंबर का डबलेट 1 2 3, तो दोबारा 3/36। आसान था ना, आसान था। गेटिंग सम ऑफ 10, ये हमने कर लिया है, ये हमने अभी भी कर लिया है। एक इंटीजर है, चूज किया जा रहा है 1 से लेके 100, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिविजिबल बाय 8 मिलेगा, नॉट डिविजिबल बाय 8 मिलेगा। अगर मैं निकाल लूं डिविजिबल बाय 8, तो नॉट वाला तो मैं 1 से माइनस करके भी निकाल सकता हूं। तो डिविजिबल बाय 8 कैसे पता चलेगा, देखो आप क्या करो, मैं सिंपल सा बता रहा हूं, आपके लिए गृह कार्य है। क्या है, गृह कार्य है। और एक हिंट दे देता हूं, सबसे पहले देखो कितने डिवाइड हो रहे हैं 1 से लेके 100 तक। 8 का टेबल लिखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24। ऐसे लिखते 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 आप 80 तक पहुंचोगे, 80 तक पहुंच जाओगे। तो 10 नंबर तो यही है, 10 नंबर तो यही है। 80 के बाद क्या होगा, 88 डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, सही है। फिर इसके बाद कौन सा डिवाइड होगा, 96 डिवाइड होगा, सही है। तो टोटल 12 नंबर हो गए ना, क्योंकि 10 नंबर तो टेबल की आ गए, और फिर 2 नंबर और आ गए। मैंने 8 ऐड किया, 80 + 8 88, 88 + 8 96। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 12। और डिवाइड में टोटल कितने थे, 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं, 100 होते हैं। आसान था ना, आसान था, कर सकते हैं, बहुत इजी काम था। अरे अब तो डर नहीं लग रहा होगा प्रोबेबिलिटी से दोस्तों। चलो आगे। हो, करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, रिमूव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या रिमूव कर दिया, देखो 52 कार्ड में से जैक और किंग रिमूव कर दिए रेड कलर के, तो यहां पे रिमूव कर देते हैं जैक और किंग रेड कलर के, जैक किंग, जैक किंग, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। और क्वीन और एसेस ब्लैक कलर की, क्वीन और एसेस ब्लैक कलर की, तो ब्लैक कलर की क्वीन और एस, क्वीन और एस हटा दिए। यहां पे भी क्वीन और एस हटा दिए। सिंपल था, सिंपल था। अब देखो, अब देखो, रिमेनिंग कार्ड को मिक्स किया, रैंडमली निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक कार्ड आएगा, ब्लैक क्वीन आएगी, नहीं ब्लैक क्वीन आएगी, कार्ड नहीं, ब्लैक क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, क्या आपने अभी अभी ब्लैक क्वीन को काट दिया, तो ब्लैक क्वीन तो उसमें है ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं वो निकल सकती है कि उस बैग में से, नहीं निकल सकती। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। कितनी आ जाएगी, 0। कुछ लोग इसको 0/52 करके फिर 0 लिखते हैं, आप सीधा लिख देना 0 अनश्योर इवेंट, बिकॉज देयर इज नो क्वीन, ब्लैक क्वीन, सॉरी नो क्वीन नहीं, नो ब्लैक क्वीन। प्रोबेबिलिटी कार्ड निकलेगा रेड कलर का, रेड कलर का कार्ड। देखो
वैसे तो होते हैं, देखो रेड 13 कार्ड प्लस 13 कार्ड हो गए 26, कितने हो गए 26, 13 प्लस 13 26, पर कुछ कट भी तो रखे, 1 2 3 4, 4 कार्ड कट रखे, कितने कार्ड है 4 कार्ड कट रखे, तो 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 माइनस 4 हो जाता है 22, तो 22 डिवाइड बाय 52। थर्ड देखो, जैक ऑफ ब्लैक कलर, जैक होना चाहिए ब्लैक कलर का, हमारे पास है बिल्कुल है, हमारे पास है बिल्कुल है, 2 जैक है, कितने जैक है 2 जैक है ब्लैक कलर के, तो 2/52। एक फेस कार्ड होना चाहिए, कोई भी फेस कार्ड होना चाहिए, ना ब्लैक रेड कुछ नहीं बता रखा, फेस कार्ड कितने गिनते हैं, एक बचा है, 2 3 4 5 6, 6 फेस कार्ड बचे हैं, तो कितना आ गया 6/52। आसान कितना होता है, देखो यार आपको बस थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, थोड़ी सी इमेजिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि देखो पेपर में आपको ये कार्ड्स की फोटो डाइस का ये सब नहीं मिलेगा, तो कार्ड्स तो आप इमेजिन करोगे या फिर आप लिख सकते हो एस 2 से लेके 10 तक, फिर जैक क्वीन किंग, ऐसे ही 4 बार लिख देना और फटाफट फटाफट काटते रहना, जो जो दे रखा है रिमूव कर रखा है। डाइस वाला अगर 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिख जाए, फटाफट लिख लेना यार, 36 नाम है, 1 1 1 2 1 3 1 4, फटाफट लिख लेना, क्योंकि अगर जल्दबाजी में इतना सा भी गलत हुआ ना तो आसान क्वेश्चन के भी नंबर कट जाएंगे। हार्ड क्वेश्चन के नंबर कटे दुख नहीं होता, आसान क्वेश्चन के कटते हैं तब दुख होता है कि यार ये क्या कर दिया हमने, समझ रहे हो ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डाइस को रोल किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है 6 आएगा एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 6 आना ही चाहिए, कम से कम एक बार 6 आना चाहिए, तो काउंट करते हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6, हो गया, एक से ज्यादा बार भी आ रखा तो भी काउंट होगा, 6 तो ये है, फिर इनमें भी तो आ रहा 1 2 3 4 5, कम से कम एक 6, एक से ज्यादा भी आ सकता है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 8 9 10 11, तो कितना हो गया आपका आंसर 11/36। कितना आसान था बताओ, इसी को हार्ड बताते हैं, इसी को हार्ड बताते हैं। एक कार्ड ड्रॉन किया गया है, ये वाला देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूं इधर और नीदर नॉर बहुत कंफ्यूज कर देता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, जितने स्टार दूं उतने कम है। अगर कार्ड वाला कोई क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से यही आए, और अगर डाइस वाला है तो आगे भी 1 2 आते हैं, कॉइन वाला है तो एटमोस्ट एटलीस्ट ये वाले आ जाते हैं, है ना, तो आगे वाले क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आवाज वगैरह सब ठीक है, हाँ सही है सही है सही है सही है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है 52 कार्ड्स के पैक में से, और कोई भी कार्ड इक्वली आ सकता है, तो सबसे पहला पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है इधर रेड, इधर या तो रेड हो और किंग, रेड भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है, तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, 26 के अलावा, 26 के अलावा इधर रेड या तो रेड हो या फिर किंग भी हो सकता है, तो ध्यान से देखना यहां पे, अरे इसमें कार्ड की फोटो नहीं है क्या, चलो ध्यान से सुनो, 26 के अंदर 2 रेड वाले किंग तो आ ही गए होंगे, ब्लैक में भी तो 2 किंग होते हैं, क्लब का किंग और स्पेड का किंग, तो वो कौन ऐड करेगा, तो वो ऐड करना पड़ते हैं 2 किंग। 26 रेड कार्ड के अंदर देखो डायमंड का और हार्ट का किंग तो आ ही गया है, तो या तो रेड होना चाहिए, तो रेड तो मैंने सारे ही काउंट कर दिए, प्लस किंग, तो 2 किंग तो इसमें इंक्लूड है, 2 किंग और होते हैं ना ब्लैक के, वो और ऐड कर दिए, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो आंसर कितना आ गया 28/52। सेकंड की प्रोबेबिलिटी, रेड एंड अ किंग, अब और नहीं है, अब और नहीं है, रेड भी हो और किंग भी हो, रेड भी हो और किंग भी हो, ऐसे कौन से कार्ड होते हैं जो रेड होते हैं और किंग होते हैं, रेड में किंग कितने होते हैं 2 ही तो होते हैं, 2 ही तो होते हैं, तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा 2/52। थर्ड देखो ध्यान से देखना, या तो ब्लैक हो या फिर फेस कार्ड हो, या तो ब्लैक हो या फिर फेस कार्ड हो, ब्लैक कितने होते हैं 26 कार्ड होते हैं, फेस कार्ड देखो ब्लैक के अंदर 6 फेस कार्ड होते हैं ना, 3 स्पेड के 3 क्लब के, 3 स्पेड के 3 क्लब के, वो तो इन 26 के अंदर काउंट हो ही गए, वो तो 26 के अंदर काउंट हो गए, रेड के फेस कार्ड बचे, रेड में कितने फेस कार्ड है 6 फेस कार्ड है, और टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 52, टोटल होते हैं कितने 52, आसान था ना, बहुत इजी था, तो इसको भी ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा 32/52। नीदर ब्लैक नॉर अ क्वीन, देखो 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 बहुत इंपॉर्टेंट, ना तो वो ब्लैक है ना ही वो क्वीन है, ना तो वो ब्लैक है ना ही वो क्वीन है, तो देखो टोटल कार्ड होते हैं 52, 52 में से ब्लैक हटा दो, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 कार्ड होते हैं ब्लैक,
तो कितने बचे हमारे पास? 26 ही और बचे। इसमें से भी 9 और क्वीन, क्वीन भी नहीं होनी चाहिए, तो रेड के अंदर 2 क्वीन और आती ना। ब्लैक तो सारे ही हट गए, ब्लैक की क्वींस भी हट गई ना। जब मैंने ब्लैक के सारे ही कार्ड हटा दिए तो ब्लैक की क्वीन भी हट गई। अब बची रेड की क्वीन, तो 2 और माइनस करो। 26 माइनस 2 कितना होता है? 24। तो आंसर कितना आ गया? 24 डिवाइड बाय 52। आसान था, आसान था। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पीछे करके देखना, मिस मत कर देना। ये मत छोड़ना कि यार चलो एक क्वेश्चन ही तो है, छोड़ देते। ना 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 ना, पक्का करके जाओगे, पक्का करके जाओगे, ठीक है। चलो, होमवर्क, गृह कार्य कर सकते हो, कर सकते हो भैया, कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। गृह कार्य आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। डाइस फेंका गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है डबलेट आएगा? आप कर सकते हो, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर कर सकते हो, डबल ऑफ ऑड नंबर कर सकते हो। बताया था ना मैंने, सम ग्रेटर देन 9। ये आपको मैं बता देता हूं, सम ग्रेटर देन 9 किसका होगा? ये होगा 1। नहीं नहीं नहीं, ये तो इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये भी 9 9 9 9 बनाए। इससे छोटे ही बनाएंगे तो 9 बनाएंगे, उससे छोटे बनाएंगे। ये देखो 10 बना रहा है, 11 बना रहा है, 10 बना रहा है। ये भी 9 से बड़ा बना रहा है, ये भी 9 से बड़ा बना रहा है, ये भी 9 से बड़ा बना रहा है, ये 9 बना रहा है, 9 से छोटा, 9 से छोटा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने आ गए आंसर? 6/36। इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट। फर्स्ट पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। फर्स्ट पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो देखो कितना आसान हो जाता है। फर्स्ट पे इवन नंबर कहां कहां मिलेगा आपको? पूरी इस लाइन में इवन नंबर फर्स्ट पे मिलेगा, इस लाइन में भी और इस लाइन में भी। तो 6 6 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए दोस्त। कितने हो गए? 18। और टोटल कितने हैं? 36। आसान है, आसान था, बहुत इजी था। चलो आगे चलते हैं, एक और आगे क्वेश्चन। बैग, ये वाला देखना, ये बहुत ध्यान से देखना, ये वाली बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आगे वाले 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। तो 5 रेड बॉल है तो मैं लिख दिया 5 रेड बॉल, कुछ ब्लू बॉल है, मैं लिख दिया x ब्लू बॉल। सही है। प्रोबेबिलिटी की एक ब्लू बॉल निकलेगी, वो डबल है डेट ऑफ रेड बॉल। अगर मैं उसके अंदर से एक रैंडम ऐसे बॉल निकालता हूं तो जो प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू बॉल निकलेगी वो डबल हो जाती है डेट ऑफ रेड बॉल। ये क्या बोल दिया? तो सबसे पहले टोटल बॉल निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? टोटल बॉल। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी भैया? 5 + x। कितनी हो जाएगी? 5 + x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी? 5 रेड बॉल है, टोटल कितनी है? 5 + x। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, टोटल बॉल है x, नहीं मतलब ब्लू बॉल है x और टोटल बॉल है 5 + x। आसान था, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब उस क्वेश्चन को पढ़ो, यहां से यहां पे लिखते, देखना कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल के निकलने की, इज का मतलब होता है इक्वल टू डबल डेट ऑफ रेड बॉल। डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। सही है। हमें ब्लू बॉल बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी है? x डिवाइड बाय 5 + x, x डिवाइड बाय 5 + x इक्वल टू डबल ऑफ रेड बॉल। तो डबल ऑफ रेड बॉल कितनी है? 5 डिवाइड बाय 5 + x। ठीक है, सही है, सही है। 5 + x से 5 + x कटी गयो, कटी गयो। कितना बचा? x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 ये वैल्यू थी जिसके लिए आप वेट कर रहे थे इतनी देर से। सही है। चलो आगे, चलो आगे। एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, मैंने बता दिया आपको। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पानी वानी पी लेता हूं इतनी देर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारी साइड हो जाता हूं मैं। कर लिया क्या? पढ़ लिया? कहाँ है मेरा पेन? हाँ देखो, एक जार है, उसके अंदर 24 मार्बल है। टोटल मार्बल कितने हो गए? टोटल मार्बल 24 है। कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। कुछ ग्रीन होंगे, कुछ ब्लू होंगे। ठीक है भैया। मार्बल ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द जार, रैंडमली उस मार्बल को उठाया गया उस जार में से। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है ग्रीन की 2/3। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है ना उसको x मान लेना। उसको क्या मान लेना? x मान लेना। हमेशा याद रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, देखो यहाँ पे ग्रीन की दे रखी है ना, तो ग्रीन को क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। अब ये ब्लू कितने हो गए? टोटल है 24, टोटल है 24। तो क्या हो जाए? देखो ग्रीन प्लस ब्लू 24 है। ग्रीन मान लिया मैंने x, तो ब्लू
इक्वल टू 24। तो ब्लू कितना आ गया भैया 24 माइनस एक्स, तो ये आ गया 24 माइनस एक्स। आसान था, आसान था, बहुत इजी था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें ग्रीन की दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन होगी कितनी पहले हम काउंट कर ले। ग्रीन है x, टोटल है 24, और ये प्रोबेबिलिटी दे कितनी रखी है हमें पहले से, कितनी दे रखी है हमें, दे रखी 2/3, 2/3। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये और ये, तो 3x इक्वल टू 48। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना आ चुका है 16, हाँ 16 x की वैल्यू कितनी आ गई है 16। अब ब्लू की वैल्यू निकाल लो, 24 माइनस 16 कितनी आ गई 8। हम यही तो फाइंड करना था, कितने ब्लू मार्बल्स इन दी जार। आसान था ना, बहुत इजी था ना। क्या किया अपन ने, क्या किया, टोटल मार्बल 24 थे, ग्रीन थे और कुछ ब्लू थे। ग्रीन को मैंने क्यों माना, क्योंकि यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी x, कितनी दे रखी थी x, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। और ब्लू, और जो ब्लू है ना ब्लू, इसको क्या दे रखा था कि भैया टोटल 24 है, तो ग्रीन प्लस ब्लू 24, तो x माना प्लस ब्लू इक्वल टू 24। ब्लू की वैल्यू आ गई 24 माइनस x, यहां पे लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमें दे भी रखी है और मैंने निकाली, कितनी होगी, कितने ग्रीन मार्बल है x डिवाइड बाय टोटल मार्बल कितने हैं 24, तो x बाय 24। x की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकली x की, इस वैल्यू को मैंने ले जाके यहाँ पे पुट कर दिया और मेरे पास ब्लू मार्बल्स भी आ गए। क्या कोई हार्ड चीज तो नहीं थी यार, सब सही चल रहा है। कितना टाइम हो गया, वो लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चला गया। आसान था ना, आसान था ना। चलो आगे देखते, आगे देखते। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी देखो। एक बैग के अंदर 12 बॉल है जिसके अंदर x व्हाइट है। टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल 12। व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट कितनी है, व्हाइट है x। उसमें से एक बॉल रैंडम निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्त, x बॉल है, टोटल बॉल है 12। आसान था, आसान था। दूसरा देखो, 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर एडेड, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी। पहले थी 12, पहले कितनी थी 12, उसके अंदर से कितनी ऐड कर दी 6, तो 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितनी हो गई दोस्त 18, 18। व्हाइट बॉल पहले कितनी थी, व्हाइट पहले कितनी थी x थी, कितनी थी x, x में से 6 ऐड हो गई, अब कितनी ऐड हो गई 6। अरे 6 व्हाइट बॉल ऐड की गई ना, पहले कितनी थी x थी, अब x प्लस 6 हो गई, अब x प्लस 6 हो गई, सही है। उनको बैक करंट डाला गया है। क्या प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल की आने की। अब देखो एक चीज और बोल रखी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल डेट इन वन। फर्स्ट के अंदर जो बोल रखा था, मतलब यहां से पढ़ो, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल, यहां पे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, वो जो है विल बी डबल डेट इन ए। इसके अंदर जो आई थी, इसके अंदर कितनी आ रखी है हमारे पास x/12। आसान है, आसान है। दोबारा देखो, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, इस केस के अंदर जहां पे 6 ऐड कर दिए, टोटल बॉल हो गई 18, व्हाइट बॉल हो गई x + 6। यहां पे जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो डबल, विल बी का मतलब हो जाता है इक्वल टू डबल, ये लिख दिया देन डेट इन ए, जो फर्स्ट के अंदर आई थी उससे डबल हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी व्हाइट बॉल की, x + 6 डिवाइड बाय टोटल बॉल है 18, 2 इंटू x/12। कुछ काटा पीटी करो दोस्तों, 1 जा 6 जा, सही है, सही है। 6 1 जा 6 3 जा, सही है, आसान था। इस 3 को ऊपर ले जाओ, 3 यहां पे बचा है x, यहां पे लिखते, यहां पे लिखते, यहां पे है x + 6, यहां पे क्या चल रहा है 3x, यहां पे क्या चल रहा है 3x, तो क्या बचा हमारे पास, 3x के उस तरफ जाएगा तो यहां पे 6, 3x माइनस x, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। लो भैया x की वैल्यू आ गई, व्हाइट बॉल की वैल्यू आ गई। कितनी थी, आसान था कि हार्ड था, बहुत आसान था ना। इसी को देख के तुम टेंशन में रहते हो, और भैया पता नहीं क्या आ जाता है, हमें तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने ये वाला कर लिया ना कि सेम डे आने की क्या प्रोबेबिलिटी, नहीं किया, हाँ नहीं किया, वो तो पहले से गिवन थी, वो तो पहले से गिवन थी, सॉरी 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 सॉरी। अजय एंड अमीशा आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम बर्थडे आएगा। तो देखो, मान लो मेरा बर्थडे आता है 3 अगस्त को, मेरा बर्थडे मान लो कि मेरा बर्थडे आता ही है 3 अगस्त को, तो अमीशा का भी बर्थडे 3 अगस्त को आएंगे। ऐसे कितने दिन होंगे, एक ही तो दिन होगा। अगर हम दोनों का सेम बर्थडे आना है तो अमीशा का और मेरा दोनों का बर्थडे 3 अगस्त को आना चाहिए, सही है क्या, सही है। तो एक ही दिन हुआ ना, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई सेम बर्थडे की, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी आ गई। एक दिन है, टोटल दिन कितने होते हैं 365। भैया लीप ईयर हुआ तो लीप ईयर के लिए मना कर रखा है, लीप ईयर के लिए मना कर रखा है, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे लीप ईयर बोल देता तो डिवाइड बाय 366, वो आगे देखेंगे, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। डिफरेंट बर्थडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो डिफरेंट बर्थडे तो कभी भी हो सकता है,
मेरा अगर 3 अगस्त को है तो उसका किसी और दिन हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग कितने दिन है, एक दिन आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 है, बाकी अलग अलग कितने दिन बचे, 364 डेज बचे। कितने बचे, 364 डेज। डिवाइड बाय टोटल डेज कितने हैं, 365। अगर तुम इसको 1 में से माइनस करते ना तो भी सेम आंसर आता, 1 में से माइनस करते तो भी सेम आंसर आता। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे। हाँ, देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको फर्स्ट दो डाइस को फेंका गया है 2 बार, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले बार डाइस में आपके पास 4 5 6 आएगा, दूसरी बार में आपके पास ये सब आएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो पहली बार में डाइस में आना चाहिए 4 5 और 6, दूसरी बार में क्या क्या आना चाहिए 1 2 3 4। तो 4,1 4,2 4,3 4,4 सही है। पहले डाइस में 4 आ रखा है, दूसरे डाइस में 1 2 3 और 4 आ रखा। वैसे यहां पे लिखो 5,1 5,2 5,3 5,4। यहां पे लिखो 6,1 6,2 6,3 6,4। तो अब क्या बोला है, कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, देखो 1 2 3 4, 4 इंटू 3 12, टोटल कितनी होती है 36। तो 12 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा ये, तो आंसर आया 1/3। आसान था, आसान था, ये तो खुद भी कर सकते थे, आसान था ना। चलो आगे। अच्छा ये था क्या यार, मैंने ऐसे ही लिखा, टाइम वेस्ट हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मल्टीपल ऑफ 8 ग्रह कार्य, ग्रह कार्य जरूर करना भाई, जरूर करना, ग्रह कार्य है आपके लिए। देख रहे हो राइटिंग, देख रहे हो क्या चुमेश्वरी राइटिंग है यार, मैं खुद ही फिदा हो गया मेरी राइटिंग पे, ये क्रश आ गया मुझे। आगे देखो क्या है ये, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करना पड़ेगा, गृह कार्य नहीं दे सकते, बहुत इजी आसान क्वेश्चन है पर करना पड़ेगा। अजय थ्रो 2 डाइस वंस एंड कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस। मैं 2 डाइस फेंक रहा हूं, उस पे जो भी नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कितने नंबर आ सकते हैं, 36 नंबर आ सकते हैं। तो मैंने 36 बार उसका प्रोडक्ट निकाला। क्या क्या प्रोडक्ट होगा, देखो कैसे निकाला है, यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 3 ऐसे करते हैं, 2 इंटू 3 सबको मल्टीप्लाई किया मैंने, सारे प्रोडक्ट निकाल के मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या कर रहे हैं, अरे फिर से, अमीशा थ्रोज 1 डाइस एंड स्क्वायर द नंबर। अमीशा क्या कर रही है, एक बार डाइस को फेंक रही है, उस नंबर को स्क्वायर कर दे रही है। हु हैज द बेटर चांस ऑफ गेटिंग नंबर 36, किसकी ज्यादा चांसेस रहेंगी 36 आने के। तो देखो यहाँ पे पहले अमीशा करते हैं, गर्ल्स ऑलवेज फर्स्ट, तो अमीशा का करते हैं, क्या चांस है। अमीशा ने फेंका, 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। क्या प्रोबेबिलिटी है कि भैया 36 आएगा उसका, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 1 अपॉन टोटल चांसेस कितने हैं 6। 36 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, टोटल चांसेस कितने हैं 6 है, सही है ना, आसान था, आसान था। चलो इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अजय बेचारा अब मजदूरी करेगा, मजदूरी कैसे करनी है, देखो 1 इंटू 1 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करते जाना उन सबको, ठीक है। 2 1 जा 2 4 6 8 10 12 3 6 9 12 15 18, यही हो रहा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ कर दूं मैं, सही है सही है। 4 8, ये टेबल लिख लो ना यार एक तरीके से, ये भी तो देखो ना मल्टीप्लाई, ज्यादा जोर मत लगाओ दिमाग पे, कुछ शॉर्टकट ढूंढो। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, वही तो बन रहा है, ध्यान से देखो ना। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18, टेबल ही तो है भैया। अरे अब मिलाना ट्रिक अब जल्दी जल्दी करेंगे। 4 2 जा 8 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 और 24। फिर 5 के टेबल में 5 1 जा 5 5 2 जा 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30। फिर 6 का टेबल भी लिखो, दोबारा लिखते हैं, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 18 24 30 और 36। मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी आई भाई 36 आने की, कितनी बार 36 आ रखा है, एक बार आ रखा है, एक बार आ रखा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी 1/36। किसकी वैल्यू बड़ी है प्रोबेबिलिटी की, ये अजय की वैल्यू है, ये अमीशा की वैल्यू है, तो अमीशा की वैल्यू ऑफ कोर्स बड़ी है। डिवाइड करके देखना 1/36, एक के 36 टुकड़े हुए, डिवाइड का मतलब होता है 36 टुकड़े हो चुके हैं, तो 1 के 36 टुकड़े करोगे, 1 के 6 टुकड़े करोगे, ज्यादा बड़े टुकड़े किसमें आएंगे, इसमें आएंगे ना। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, अमीशा की है, याद रखना। चलो आगे, चलो आगे।
आ गए चैप्टर के एंड की तरफ आ गए। लीप ईयर वाले, ऑर्डिनरी ईयर वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। बहुत प्यार से तसल्ली से करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अलग से एक पेज ले लेते हैं अपन। पहले लिखते हैं ऑर्डिनरी ईयर के बारे में, पहले लिखते हैं ऑर्डिनरी ईयर के बारे में, फिर लिखेंगे किसके बारे में, लीप ईयर के बारे में। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सब कुछ डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज कितने होते हैं भैया, 365 डेज होते हैं, ठीक है। इसमें वीक कितने होते हैं, वीक कितने होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहां पे बस सिंपल सा काम करो, 365 डिवाइड बाय 7। जब आप डिवाइड करोगे आपको पता चलेगा ऊपर आ रहा है 52 और नीचे रिमाइंडर बच रहा है 1। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो समझ जाना, समझ जाना, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको आसान सी चीज बता रहा हूं कि आपके पास है 52 वीक, 52 क्या है, वीक, प्लस 1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन क्या है, एक्स्ट्रा, एक दिन क्या है, एक्स्ट्रा। मतलब आप 52 वीक तो आपके पास वैसे हैं पूरे हफ्ते, और एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच जा रहा है, सही है, सही है। ये एक दिन क्या क्या हो सकता है भैया, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। ये एक दिन, ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फिर फ्राइडे हो सकता है, फिर सैटरडे हो सकता है, फिर संडे हो सकता है। हाँ भैया हो सकता है, बस इतनी जानकारी चाहिए तुम्हें, ठीक है। फिर आती है बात लीप ईयर की। हमें कैसे पता चलेगा कोई साल लीप ईयर है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर वो लीप ईयर पूछेगा आपसे, ये नहीं बोलेगा दिस ईयर इज अ लीप ईयर, या फिर वो लीप ईयर के बारे में निकालो, ना ना ना, वो साल दे देगा। वो आपको बोलेगा 2024 के अंदर ऐसा हुआ था, बताओ क्या होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 2024 लीप ईयर था, आप कैसे पता कर सकते हो। तो आपको पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे उसने दे दिया 2024, आपको लास्ट के 2 नंबर पकड़ने हैं और उसको डिवाइड कर देना है 4 से, डिवाइड कर देना है 4 से। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आंसर आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 6 4 जा 24। पॉइंट में आंसर आया क्या, नहीं आया। तो ये लीप ईयर है, जो 4 से डिवाइड हो जाए, जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, वो लीप ईयर है। वो क्या है, लीप ईयर। 2016 चेक करना है कि नहीं है, और 2018 चेक करना है कि नहीं, ठीक है। जैसे 2018 को चेक करके देखते हैं अभी के अभी। 18 डिवाइड बाय 4 है कोई नंबर जो 4 डिवाइड कर सके, देखो 18 डिवाइड बाय 4, लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ, 9 2 जा 2 2 जा, फिर कट किया तो आंसर आया 4.5, 4.5। पॉइंट में आंसर आ गया, मतलब डिवाइड नहीं किया, और डिवाइड नहीं किया तो लीप ईयर नहीं है, डिवाइड नहीं किया तो लीप ईयर नहीं है बाबा। बस ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये चेक कर लेना है कि नहीं, ठीक है। इसमें टोटल डेज कितने होते हैं, इसमें टोटल डेज कितने होते हैं, याद रखना लीप ईयर में दिन होते हैं 366। वीक कितने होते हैं, वीक इसमें होते हैं 52 वीक प्लस 2 डेज, 52 वीक प्लस 2 डेज। अरे भैया 365 में एक रिमाइंडर आ रहा था, इसमें एक दिन बढ़ गया तो 2 दिन हो गए ना टोटल। आसान था ना, आसान था ना। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं संडे मंडे, ये हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, ये हो सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे, ये हो सकते हैं वेडनेसडे थर्सडे, ये हो सकते हैं थर्सडे फ्राइडे, ये हो सकते हैं फ्राइडे सैटरडे, ये हो सकते हैं सैटरडे संडे। कोई भी दिन हो सकते हैं, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। आसान है ना, आसान है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे आएंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ ऑर्डिनरी ईयर में, किसमें, ऑर्डिनरी ईयर में 52 संडे की, 52 संडे। तो देखो आपको पता है, आपको पता है ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक आते हैं, हर वीक का एक संडे तो होगा, हर वीक का एक संडे तो होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोस्त कि एक हफ्ता निकल गया और उसका संडे ही नहीं आया, ऐसा कभी होता है क्या। मतलब आप देखो स्कूल में गए, आप मंडे को स्कूल में गए, आप दिन काउंट कर रहे हो, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, भैया फ्राइडे भी आ गया, सैटरडे भी आ गया, सैटरडे के बाद अचानक से दोबारा मंडे आ जाए, कैसा लगेगा, रो दोगे ना, रो दोगे ना। तो ये वही बात है, अगर 52 वीक है तो 52 संडे तो है ही है, 52 संडे तो है ही है। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑर्डिनरी ईयर या फिर लीप ईयर में भी पूछ ले, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में भी पूछ ले चाहे कि 52 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे 1 1। भैया आएंगे ही आएंगे, 52 वीक है तो 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, किसी भी हालत के अंदर आएंगे, ठीक है भैया, ठीक है। अभी उसने पूछ रखा है 53 संडे, कितने पूछ रखा है, 53 संडे। और ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 52 वीक प्लस 1 डे, प्लस 1 डे। 52 वीक के हो गए 52 संडे, कितने संडे हो गए, 52 संडे, बचा एक दिन। ये एक दिन और संडे हो जाए ना
तो मेरे पास 53 संडे हो जाएंगी। सही है ना, सही है ना। तो इस एक दिन को क्या क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, एक है संडे, टोटल दिन कितने हैं 7। एक है संडे, टोटल दिन कितने हैं 7। आसान था, आसान था, बहुत इजी था, कर सकते हो। यही है आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। लीप ईयर में 53 संडे आने के क्या चांसेस है, ध्यान से देखना। लीप ईयर में भी 52 वीक होते हैं, ठीक है, पर दिन होते हैं 2, दिन होते हैं 2। अब ये 2 दिन कौन कौन से होते हैं, 2 दिन कौन कौन से होते हैं, देखो हमें पता है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, और थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। संडे कहां कहां आ रहा है, यहां पे भी संडे है, यहां पे भी संडे है। ये जो 2 दिन है ना, इन दोनों दिनों में संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है भैया, ये भी संडे है, ये भी संडे है, तो टोटल 2 बार संडे आ रहे हैं। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। तो ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी। अगर मान लो पूछते तो मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो 52 वीक में 52 मंडे तो होंगे, और मंडे की प्रोबेबिलिटी देखो 1 और 2, तो 2/7। आसान था, आसान था, बहुत इजी था। अगर ये एमसीक्यू में भी आ जाए ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 और लीप ईयर में 2/7। आसान था, आसान था। चलो आगे, होमवर्क 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 करके आना, करके आना। ऐसा नहीं मेरे को चुना लगा रहे भैया 1/7 2/7, ना 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 ना, सॉल्व करना उसको अच्छी तरीके। ठीक है, ठीक है, चलो और देखते। 3 डिफरेंट कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो देखो, जब भी बात आती है एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं 3 कॉइन्स है ना, 3 कॉइन्स है, तो हेड हेड हेड, वही बात लिखो दोबारा, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। यहां पे लिखो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, यहां पे लिखो हेड टेल टेल। सही है, सही है। एग्जैक्टली 2 हेड कब आ रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड किस किस में आ रहे हैं, देखो येलो से मार्क करता हूं, 1 2 3, 2 हेड तो इन्हीं में आ रहे, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 3 टोटल कितने 8। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, एटलीस्ट हमने देख लिया है कम से कम 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा भी चलेंगे, कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा भी चलेंगे। तो देखो 2 से ज्यादा है, 2 हेड 2 हेड 2 हेड, 2 से कम 2 से कम 2 से कम नीचे, 2 से कम नीचे, तो क्या आ गया सेकंड का 4/8। आंसर कितना आ गया 1/8। थर्ड देखो, थर्ड देखो, एटमोस्ट, थर्ड क्या है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। मतलब देखो मैं तुमसे बोलता हूं तुम कितना खर्चा कर सकते हो एक पार्टी में, भाई ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च करना, भाई ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च करना। 100 से ज्यादा खर्च करोगे ना मुंडी काट दूंगा, समझ रहे हो, ऐसे काट के छोड़ दूंगा। 100 से ज्यादा खर्च मत करना। तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, एटमोस्ट 100 रुपीज, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, उससे कम चल सकते हैं। अगर तुम 100 रुपए लेके जा रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च करना, और तुम खर्च करके आ रहे हो 80 रुपए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 90 रुपए मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 101 होती मुझे दिक्कत है, 101 होती मुझे दिक्कत है। एटमोस्ट 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड कहां पे है, ये रहा एक, 2 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है। 2 से कम देखो, 3 तो हो गए, 3 हो गए, 4 5 6, 6 हो चुके हैं। टोटल कितने हो चुके, 2 से कम वाले भी तो गिनेंगे, तो हो गए हैं 6। तो एटमोस्ट 2 हेड के लिए 6/8, 2 से काटना 3/4, और यहां पे जाके हमारा ये प्यारा सा चैप्टर एंड होता है। भागना नहीं, भागना नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, क्लास 10th का हमने रियल नंबर का 1 शॉट अपलोड कर दिया है। प्रोबेबिलिटी का भी दी बेस्ट 1 शॉट आपके सामने अब आ चुका है, और आपने पूरा देख भी लिया। और यहां तक अगर आप बने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया अब हम बन चुके हैं प्रोबेबिलिटी के महाराज, और सारे क्वेश्चन हमारे सामने बो डाउन करते हैं। तो मुझे बताना जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में बाकी आने वाले और 1 शॉट देखने के लिए, चाहे साइंस के हो चाहे मैथ्स के हो, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में ये करना मत भूलना, ये करना मत भूलना, ये तो जरूर करना, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। एक इंस्टाग्राम आईडी स्टार्टिंग में भी और अभी भी यही कहीं पे स्क्रीन पे मेंशन होगी, उसको जाके जरूर फॉलो करना। कोई भी 1 शॉट आने से पहले या फिर कोई भी चीज आती है तो उसके ऊपर पूरा अपडेट दिया जाता है। और भी कई सारी मजेदार चीजें उस इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए भी मैं लेके आने वाला हूं, तो उसे भी जाके फॉलो कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा मतलबी मत बनिएगा दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि अजय भैया अब आपको यूट्यूब पे फ्री पे सबसे बेस्ट 1 शॉट लेक्चर पढ़ा रहे हैं, जो आपके
बोर्ड्स के लिए इनफ है, इतना कर लेते हो ना तो आप बहुत आसानी से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, बहुत आसानी से। और अब लास्ट में देखो एक नया तरीका जो मैंने इजाद किया है बाय बोलने का, जो नया तरीका है वो सुनो। बाय का स्क्वायर बाय बाय, सही है ना, सही है ना। अरे देखो मैंने कोई जात नहीं किया, शिनचैन के लास्ट में ऐसा ही लिखा हुआ आता है। जो जो शिनचैन देखते हैं और शिनचैन के बड़े फैन है ना, उन सबको पता है कि बाय स्क्वायर वहीं पे लिखा हुआ आता है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स है वहां पे डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और साथ में कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा।